नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 22 सितंबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है। राहु काल सुबह 7:47 से 9:18 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। कई जिलों में कुछ देर बादल देखे जा सकते हैं। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। जीएसटी की नई दरें आज से लागू, पुराने स्टॉक पर भी घटेंगे रेट। भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को दी दूसरी करारी शिकस्त। कानपुर एयरपोर्ट पर चूहे ने दिल्ली जा रही फ्लाइट लेट कराई। हरियाणा के बाद अब पंजाब भी लागू करेगा लाडली लक्ष्मी जैसी योजना। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को दी देश की मान्यता। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक, ठप हुआ सिस्टम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी में आज से बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। जरूरत के सामानों पर अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे यूएचडी, दूध, पनीर, घी और साबुन, शैम्पू के साथ एसी व कार भी सस्ती होंगी। बड़ी बात यह है कि जो पुराना स्टॉक दुकानों में है उस पर भी जीएसटी में राहत मिलेगी। यदि कोई दाम कम करने से मना करे तो उसकी शिकायत की जा सकती है। सरकार ने 3 सितंबर को घोषणा की थी। जीएसटी के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर 2 कर दिया गया है। ये सिर्फ 5% और 18% स्लैब होगा। इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेट ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसी बड़ी कारें, याट और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18% टैक्स को भी घटाकर 0 कर दिया गया है। इससे ये पॉलिसी सस्ती होंगी और लोगों की बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। तंबाकू को छोड़कर नई दरें सभी सामान पर आज से लागू हो गई हैं। जीएसटी के नए बदलाव लागू होने से पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मिनट के संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, निवेश के लिए माहौल बनाएं और केंद्र व राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा। वहीं पीएम के संबोधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब 2.5 लाख करोड़ की बचत उत्सव की बात करके जनता के गहरे घाव देने के बाद वसूली बैंडेड लगाने की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच रोमांचक मैच देखने को मिला। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने बढ़िया शुरुआत के बाद 172 रन का भारत के सामने लक्ष्य रखा था। भारत ने भी जवाबी हमला बोला और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआती जोड़ी ने ताबड़तोड़ बैटिंग कर बिना विकेट खोए 100 रन से ज्यादा जड़ दिए। अभिषेक शर्मा ने 74 रन की बड़ी पारी खेली। इसके बाद तिलक वर्मा ने मैच को जीत के अंजाम तक पहुंचाया। मैच में कई बार दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच कुछ तनातनी भी देखने को मिली। अब खबर कानपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट रविवार को चूहे की वजह से 3 घंटे लेट हो गई। यात्रियों और क्रू को चूहा दिखा तो सभी यात्रियों को फ्लाइट से उतारकर एयरपोर्ट लाउंज में लाया गया। इसके बाद एयरपोर्ट स्टाफ ने पूरे विमान में चूहे को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एयरलाइंस के टेक्निकल स्टाफ और ग्राउंड क्रू ने मिलकर विमान में हर कोने की जांच की, तब चूहे को पकड़ा गया। करीब 3 घंटे के बाद रविवार शाम 6:04 बजे फ्लाइट ने उड़ान भरी। 189 सीटर विमान में 172 यात्री सवार थे। अब खबर पंजाब से। हरियाणा के बाद पंजाब भी अब लाडली लक्ष्मी जैसी योजना जल्द लागू करने जा रहा है। इसके तहत पंजाब की महिलाओं को जल्द ही सरकार हर महीने 1100 रुपए दे सकती है। इसके लिए सरकार तैयारियां शुरू कर चुकी है। अगले साल मार्च में पेश होने वाले बजट से बाद इसे शुरू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक इंटरव्यू में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई गारंटियां पहले ही पूरी कर दी है और अब महिलाओं के लिए इस गारंटी पर भी काम शुरू हो गया है। आपकी सरकार इस गारंटी के पूरा होने के बाद पंजाब में 18 से बड़ी उम्र की करीब 75 लाख महिलाओं को हर महीने ये रकम मिल सकती है। आप सरकार का 2026 में आखिरी बजट होगा, इसलिए अगले चुनाव से पहले मान सरकार ये वादा पूरा कर विपक्ष से एक मुद्दा छीन सकती है। हालांकि हाल ही में आई बाढ़ के बाद तो पंजाब का बजट
पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, लेकिन चुनावी वादा पूरा करना एक बड़ी मजबूरी है। अब खबर फिलिस्तीन के बारे में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रविवार को फिलिस्तीन को एक आजाद देश की मान्यता देने का ऐलान किया। इसके साथ ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने की घोषणा की है। स्टारमर ने कहा कि ये कदम इजरायल के अवैध कब्जे को खत्म करने और शांति लाने में मदद करेगा। इसके तहत एक नई फिलिस्तीनी सरकार इजरायल के साथ मिलकर काम करेगी। इसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। भारत, चीन समेत अब तक 140 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे चुके हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का फिलिस्तीन को आजाद देश मानना आतंकवाद को इनाम देना है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को दोगुना कर दिया है और इससे और आगे बढ़ाएंगे। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि वो इस मान्यता का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद ही देंगे। अब खबर यूरोप से। यूरोप में 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हुआ है। इनमें लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट, जर्मनी का बर्लिन एयरपोर्ट और बेल्जियम का ब्रसलेन एयरपोर्ट शामिल है। साइबर अटैक के चलते शनिवार को इन एयरपोर्ट्स पर चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप हो गए। इसकी वजह से कई उड़ानों में देरी हुई, साथ ही कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी करना पड़ा। चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप होने से यात्रियों को मैनुअल तरीके से चेक इन कराना पड़ा। इसकी वजह से फ्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ा है। शनिवार दोपहर तक हीथ्रो एयरपोर्ट से आने जाने वाली 140 से ज्यादा उड़ानें लेट हुई। ब्रसेल में 100 से ज्यादा और बर्लिन में 60 से ज्यादा फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि एक बार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।